बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कोशिश करूँगा कि बात की जाए ट्रू सेल्फ के ऊपर, क्योंकि इसको मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इस लफ्ज़ को यूज़ करता हूँ कि ट्रू सेल्फ होता क्या है, या मैं किसे ट्रू सेल्फ कहता हूँ। हर इंसान के अंदर एक डायमेंशन है, एक स्पेस है, एक डिवाइन एनर्जी है जो एक्सपीरियंस कर रही है। यानी आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रही है वो ट्रू सेल्फ, उसको सेल्फ कहते हैं। और इसके बारे में आप अगर देखेंगे तो जितनी भी होली बुक्स हैं उनके अंदर, और जितने भी बड़े पोइट्स गुजरे हैं उनकी बातों के अंदर भी आपको ये सेल्फ वाली चीज नजर आएगी। सेल्फ हकीकत में स्पेस है जो आपके अंदर है, जो इस बॉडी के अंदर एक्सपीरियंस कर रही है, जो बचपन में भी जिसने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है जवानी को भी एक्सपीरियंस करती है, बुढ़ापे को भी एक्सपीरियंस करती है। तो अनफॉर्चुनेटली जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम अपने सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। डिस्कनेक्ट इस सेंस में होते हैं कि हम अपने माइंड के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उस इंफॉर्मेशन की बेस पर एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपना, और उस इमेज को, उस इल्यूजन को समझते हैं कि शायद ये मैं हूं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप नींद में सो रहे होते हैं और ख्वाब देख रहे होते हैं। तो ड्रीम्स वाली जो कैफियत होती है, ख्वाब की जो कैफियत होती है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो पूरे ख्वाब के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। जो जो ड्रीम में आपके साथ होता है आपको वो हकीकत लग रहा होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, आप उसको हकीकत समझ रहे होते हो क्योंकि आप उसके साथ कनेक्टेड होते हो ख्वाब में। लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती है तो एकदम आपको ये महसूस हो जाता है कि नहीं, वो तो ख्वाब था, हकीकत में तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ख्वाब में कोई बुरी चीज़ देख ली और जैसे ही आप ख्वाब से बाहर आते हैं तो आप एकदम उस फर्क को महसूस कर लेते हैं कि रियल में ऐसा नहीं है, वो एक ड्रीम था, एक ख्वाब था। सेम सिनेरियो आपकी लाइफ के साथ है कि आप एक ख्वाब की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने सेल्फ से आपका जब तक इंटरेक्शन नहीं होता तो आप अपने आप को माइंड के अंदर जो भी आपने फीड किया हुआ है वो ही समझ रहे होते हैं। और अगर तो वो अच्छी इंफॉर्मेशन है तो आप अच्छा फील करते हैं, अगर बुरी इंफॉर्मेशन है तो आप बुरा फील करते हैं। हकीकत में आप इस चीज़ से पाक हैं, आप वो इंफॉर्मेशन नहीं है, आप वो
सोल हैं, आप वो डिवाइन एनर्जी हैं, आप वो सेल्फ हैं, ट्रू सेल्फ जिसको मैं बोलता हूँ, जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही है। लेकिन जैसे ख्वाब में आप के साथ अटैच हो जाते हैं और आप अपने आप को हकीकत में वही समझना शुरू कर देते हैं जो आप ख्वाब में देख रहे हैं। इसी तरह लाइफ में भी आप अपनी सिचुएशन के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि आप अपने आप को वही समझना शुरू कर देते हैं। अब जिंदगी का जो ये इल्यूजन है, जिंदगी का जो ये ख्वाब है, इसकी हकीकत जब डेथ होती है तो फिर खुल जाती है। इस तरह आप ख्वाब से उठते हैं तो आपको हकीकत समझ आ जाती है। इसी तरह जब मौत होती है, डेथ होती है, तो आप हकीकत समझ जाते हैं कि नहीं यार, ये तो जो मैं सोच रहा था ऐसा नहीं है। तो जब तक आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट नहीं होते, आप हकीकत को नहीं पहचान सकते, क्योंकि आप ड्रीम वाली स्टेज में हैं। इसलिए इसको सेल्फ रियलाइजेशन भी बोलते हैं, इसको अवेयरनेस भी बोलते हैं, इसको हिदायत भी बोलते हैं। यानी उस ख्वाब से जाग जाना जिसको आप हकीकत समझ रहे हैं, अपने सेल्फ से अवेयर हो जाना, रियलाइज कर लेना अपने सेल्फ को, यानी अपने सेल्फ को महसूस कर लेना, अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाना। अब जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो आप वाज़ेह तौर पे फ़र्क महसूस कर लेते हैं कि मैं जो समझ रहा था ऐसा नहीं है, ज़िंदगी ऐसी नहीं है जैसे मैं इसको देख रहा हूँ। वो जो देखने वाला एलिमेंट है, वो जो ऑब्जर्वर है, बेसिकली जो इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, वो आपकी अवेयरनेस है, वो आपकी कॉन्शियसनेस, वो आपकी सोल है, वो आपका ट्रू सेल्फ है। अब मैं कैसे अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंच जाऊं, कैसे मैं उस ख्वाब से जाग जाऊं, उसके लिए जब तक आप इस इल्यूजन से, इस जिंदगी की दौड़ से हटकर कुछ देर अपने साथ नहीं बैठते, अपने आप को नहीं पहचानते, उस वक्त तक बात समझ नहीं आती। क्योंकि आप समझते हैं कि आपको खुशी, आपको गम, आपको इज्जत, आपको जिल्लत, आपको कामयाबी, आपको नाकामी, जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप उनको बाहर ढूंढते हैं, क्योंकि आप बाहर सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक जो है वो आपके अंदर से, वो आपके सेल्फ के साथ। जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता, अपनी ज़ात को नहीं पहचानता, वो कायनात के इस निज़ाम को नहीं पहचान सकता। जो अपने आप से मोहब्बत नहीं करता, वो दूसरों से मोहब्बत नहीं कर सकता। जो अपने आप की इज्जत नहीं करता, वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जो अपने आप से खुश नहीं है, दूसरों को खुशी नहीं दे सकता। जो चीज आप अपने अंदर कैरी करते हैं, उसी के मुताबिक आपकी रियलिटी क्रिएट होती है। और जब आपका कनेक्शन अपनी ज़ात के साथ, अपने ट्रू सेल्फ के साथ जुड़ जाता है, तो आप उस इल्यूजन में से निकल आते हैं। आपको हकीकत समझ में आ जाती है। फिर जिंदगी गुजारने का मज़ा कुछ और होता है। फिर दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव कुछ और होता है। सबसे पहला जो हक है इस कायनात में, वो आपकी ज़ात का है, आपके ट्रू सेल्फ का है।
हम सारी ज़िंदगी एफर्ट करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, और हम समझते हैं कि हम उनको खुश कर देंगे तो बदले में हमें खुशी मिल जाएगी। खुशी का ताल्लुक चीज़ों के साथ नहीं, दूसरों के साथ नहीं। फलां शख्स मेरी ज़िंदगी में आएगा और मुझे खुशी मिल जाएगी, फलां जॉब मुझे मिलेगी और मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये सब एक इल्यूजन है, एक ख्वाब है, एक सुनी सुनाई बातें हैं, एक इंफॉर्मेशन है जो हमने इकट्ठी की हुई है। जिसकी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें होंगी वो उतना कामयाब होगा, वो उतना खुश होगा, उसकी लाइफ उतनी परफेक्ट होगी। बिल्कुल इल्यूजन है ये। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके मुताबिक जिसकी लाइफ परफेक्ट है, कोई भी इंसान हो सकता है वो, जिसको आप देख रहे हैं कि इसकी लाइफ में वो सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है, और इसकी लाइफ परफेक्ट है। अब गौर से ऑब्जर्व करें तो वो इंसान भी किसी दूसरी जगह पे फोकस किया होगा। उसके लिए भी खुशी, गम का मेयार कुछ और होगा, कामयाबी नाकामी का मेयार कुछ और होगा। सिर्फ ये मेयार उस वक्त पूरा होता है, ये खालीपन उस वक्त कंप्लीट होता है, ये हकीकत उस वक्त खुलती है जब आप अपनी ज़ात के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अपने ट्रू सेल्फ को पहचान लेते हैं। जिस दिन आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचान लेते हैं, बिल्कुल जिस तरह आप नींद में ख्वाब से जागते हैं और हकीकत में आ जाते हैं, सेम सिनेरियो होता है कि आप जो दुनिया का इल्यूजन है उससे एकदम आप हकीकत में आ जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ ये तो मेरी सेल्फ क्रिएटेड है, ये तो मेरे माइंड का एक जाल है जिसके अंदर मैं फंसा हूँ कि मुझे फलां शख्स ने नुकसान पहुंचा दिया, फलां शख्स को मैं माफ़ नहीं कर सकता, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की, मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं तो कभी उसको माफ़ नहीं करूँगा। तो ये जो माफ़ ना करना या दूसरों के लिए गर्ज रखना या दूसरों को जिम्मेदार ठहराना अपनी प्रॉब्लम्स का, अपनी सैडनेस का, और खुद विक्टिम हो जाना, ये बस एक खेल है आपके माइंड का जो क्रिएट करता है। माइंड कह लें, नफ्स कह लें, कि आपको वो हमेशा लैक की तरफ इंडिकेशन करेगा, दिखाएगा। जो चीज़ आपके पास नहीं है, आपका नफ्स, आपका माइंड, जो आप समझ रहे हैं कि आप हैं, आप वैसे हैं नहीं है वो, तो वो आपको हमेशा लैक की तरफ लेकर जाएगा, वो आपको हमेशा ब्लेम गेम की तरफ लेके जाएगा, वो आपको हमेशा विक्टिम दिखाएगा। वो दिखाएगा कि इस सिनेरियो में मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन जैसे ही आप उस माइंड के बॉक्स को छोड़ना जान जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि ये तो एक ट्रैप है, तो अब ब्लेम गेम से आज़ाद हो जाते हैं। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने आपको क्या कह दिया, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, या मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। आप इस चीज़ से ऊपर आ जाते हैं।
क्योंकि आप अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं। आप ये चीज़ समझ जाते हैं कि मैंने वो नेगेटिविटी कैरी की हुई है अपने अंदर। मैं ही अपने आप को जो है वो नाखुश देख रहा हूँ। मैं ही समझता हूँ कि मैं कामयाब इंसान नहीं हूँ, मैं खुश इंसान नहीं हूँ, और उसका रिएक्शन हमें लोगों की सूरत में मिलता है। अगर आप अपने अंदर अपने सेल्फ से कनेक्ट होकर अपने आप को खुश देखना शुरू कर देंगे और आपका बिलीव होगा कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, तो कोई आपको नाखुश नहीं कर सकता, कोई सिचुएशन आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सिचुएशन आपको उस वक्त डिस्टर्ब करती है जब आप अपने नर्व्स के ताबे होते हैं, आप अपने माइंड के बॉक्स के अंदर जब बंद होते हैं, जब आप अपने हकीकत में अपने आप को नहीं पहचानते कि आपको अल्लाह ने क्या पावर दी हुई है। आप अनफॉर्चुनेटली माइंड के बॉक्स के अंदर कैद होते हैं और हर चीज़ को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। जब हर चीज़ को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं तो मोस्टली आपको लैक वाली चीज़ें नज़र आती हैं, आपको खालीपन नज़र आता है। तो माइंड हमेशा आपको वो चीज़ दिखाता है जो आपके पास नहीं है, वो आपको वो चीज़ नहीं दिखाएगा जो आपके पास है। आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपको आपका सेल्फ दिखाता है कि आपको अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हुई हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि सुबह नींद से जाग जाना, अपने बिस्तर से उठ जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। सांसों का आना, सांसों का जाना, दिल का धड़कना, जितना निज़ाम आपके अंदर चल रहा है, ये कोई छोटा मिरेकल तो नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इतनी बड़ी ब्लेसिंग को छोड़कर छोटी छोटी चीज़ों में स्टक हो जाते हैं। हमारा माइंड हमें एक छोटे से बॉक्स के अंदर कैद कर देता है और सुबह से शाम तक हम अपसेट रहते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर। मुझे इस इंसान ने ये बात कर दी, या मेरा ये काम नहीं हुआ, या मेरे पास ये चीज़ नहीं है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसने जो डाटा कलेक्ट किया हुआ माइंड के अंदर उसी के मुताबिक उसके अंदर लैक होगा। ये हो नहीं सकता कि आप अपने नफ्स के अंदर हों और अपने ज़ात को ना पहचानते हो और आप मुतमिन या सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहे हैं। क्योंकि इत्मीनान, पीस ये आपको उस वक्त ही नसीब होता है जब आप अपने आप से मुतमिन हो जाते हैं, अपनी ज़ात से मुतमिन हो जाते हैं, अपने सेल्फ से मुतमिन हो जाते हैं, फिर आपको ये चीज़ें नसीब होती हैं। आप छोटे छोटे चंक्स तो ज़िंदगी में ले रहे होते हैं, पीस के भी, खुशी के भी, इत्मीनान के भी। जब आपको आपके माइंड के अंदर जो भी डिज़ायर्स होती हैं आप उनको पूरा करते हैं तो आपको अच्छा लगता है और आप मुतमिन होते हैं, आप खुश होते हैं। और कुछ अरसे के बाद फिर वो आपको लैक की तरफ दिखाएगा। तो माइंड, नर्व्स हमेशा आपको वो चीज़ दिखाएगा जो आपके पास नहीं है। वो हमेशा उस तरफ इंडिकेट करेगा जो आपकी कमी है, आपको पॉजिटिव साइड पे नहीं लेके जाएगा। और अगर आप बिल्कुल प्योरिटी के साथ इस चीज़ को देखें तो कोई भी इंसान इनकम्प्लीट नहीं है, हर इंसान परफेक्ट है। क्योंकि हर इंसान का कनेक्शन उसके क्रिएटर के साथ, उसने उसको तख्लीक किया हुआ, उसकी सोल, उसका ट्रू सेल्फ वो डायरेक्ट कनेक्ट है उस क्रिएटर के साथ। लेकिन जब हम उस चीज़ को, जब हम उस चीज़ से फेमिलियर नहीं होते, अपनी ज़ात से फेमिलियर नहीं होते, तो हम चीज़ों में
खुशी को ढूंढ रहे होते हैं, सुकून को ढूंढ रहे होते हैं, और हम या तो खुद अपने अंदर अपने आप को अच्छा नहीं समझ रहे होते हैं, अपने आप को जो है वो अपनी खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। क्योंकि जब आप अपनी रिस्पेक्ट अपने अंदर से नहीं करते तो बाहर से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी आपको। अगर आप अपने अंदर से ही खुश नहीं है तो बाहर से खुशी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी ज़ात को नहीं पहचानते, हम चीज़ों के साथ अपनी अंदर की फीलिंग को जोड़ देते हैं। देखें, आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो टोटली आपकी स्पेस है। हम क्यों उस स्पेस के अंदर दूसरों को परमिशन देते हैं कि कोई आपको हर्ट कर सके, कोई आपको नाखुश कर सके, कोई आपको सैड कर सके, कोई आपको डिस्टर्ब कर सके, कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। ये प्रॉब्लम, डिस्टर्ब होना, सैड होना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जितनी भी चीज़ें हैं, ये तो कोई बाहर की कैफियत का नाम नहीं है। ये आपकी ज़ात, आपकी बॉडी के अंदर की कैफियत का नाम है। तो जब हमारी कमांड हमारे पास नहीं होती, हम अपने ट्रू सेल्फ को नहीं पहचानते, तो अब ख्वाब में होते हैं। तो ख्वाब जिस तरफ मर्जी चला जाए, आपका कंट्रोल नहीं होता ख्वाब। ख्वाब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो सेम पैटर्न पे हम चल रहे होते हैं कि किसी की बात किसी ने अच्छी की तो हम खुश हो गए, किसी ने बुरी बात की तो हमें बुरा लग गया। क्योंकि हमने वो रिमोट जो है वो चीज़ों के हाथ में दिया हुआ है, लोगों के हाथ में दिया हुआ है, सिचुएशंस के हाथ में दिया हुआ है कि अच्छी सिचुएशन आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, बुरी सिचुएशन आएगी तो मैं मायूस हो जाऊंगा। खुश होना, मायूस होना, ये आपकी इंटरनल स्पेस है, इंटरनल केमिस्ट्री है आपकी बॉडी। तो ये आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो ये उस वक्त ही कंट्रोल में आती है जब आप अपने आप से अवेयर होते हैं, जब आप अपने सेल्फ से अवेयर हो जाते हैं, तो फिर ये कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। ये डे फर्स्ट से आपके हाथ में है, ये अल्लाह ने आपको गिफ्ट दिया हुआ है, और इम्तिहान भी इसी चीज़ का है। जब आप अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं तो हकीकत में आप क्रिएटर को पहचान लेते हैं, अल्लाह को पहचान लेते हैं। मुझे बताएं, अगर आप अपने आप को नहीं पहचान सकते, आपके अंदर इतने मामलात चल रहे हैं, तो कहते हैं मैं शारक से ज़्यादा करीब हूँ, तो उस कुर्बत को ही नहीं पहचान सके तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़ात को पहचानने से मुराद ये है कि आपने आपने अपने क्रिएटर को पहचान लिया, आपने उस हकीकत को पा लिया जिसके लिए आप दुनिया में आए। और यकीन माने, जिस दिन आपकी मुलाकात अपने साथ हो जाती है, अपनी ज़ात के साथ हो जाती है, तो आप बेनियाज हो जाते हैं। ये अल्लाह की क्वालिटी है। अल्लाह ये क्वालिटी इंसान को दे देता है, वो बेनियाज हो जाता है। वो फिर सिचुएशन के डिपेंडेंट नहीं होता, वो इस चीज़ के अंडर नहीं होता कि मुझे बाहर से खुशी मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी तो मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, अच्छा लाइफ पार्टनर होगा तो लाइफ ठीक होगी, अच्छी जॉब होगी तो लाइफ ठीक होगी। लाइफ ऑलरेडी ठीक है, आप उस साइड पे देख नहीं रहे, आपने रुख नेगेटिव साइड पे किया हुआ है, आप रोशनी के अगेंस्ट चल रहे हैं। रोशनी के अगेंस्ट चलेंगे तो आपको अंधेरा ही मिलेगा आगे। रोशनी की तरफ रुख होगा तो फिर हर चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो वो ट्रू सेल्फ जो है वो बेसिकली वो रोशनी है जो आपके अंदर है, हर इंसान के अंदर। फ़र्क महसूस करना है आपने कि आप अपने ईगो के साथ अटैच हैं, अपने माइंड के साथ, अपने नर्व्स के साथ, या अपने ट्रू सेल्फ के साथ। ये दोनों चीज़ों में फ़र्क जब तक नहीं होता, उस वक्त तक आप मिजरी में ही रहते हैं। और मोस्टली आपने सेल्फ क्रिएट की होती है मिजरी, सेल्फ क्रिएटेड है वो।
क्योंकि आप अपने माइंड के अंदर चीज़ सोच लेते हैं कि अच्छा यार मुझे मेरा ये काम नहीं हुआ, और मुझे इस इंसान ने जो है ना मुझे बुरा भला कह दिया है। हर इंसान का मुख्तलिफ है, और आप उस चीज़ को अपने उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। जब उसी के बारे में बार बार सोचते हैं तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री उसी तरह डेवलप होना शुरू होती है, और आप अपसेट होना शुरू होते हैं, आप सैड होना शुरू होते हैं, आप खालीपन महसूस करना शुरू कर देते हैं, और आपको पता नहीं कि वो आपका प्रोग्राम है। जब तक आप उस चीज़ को नहीं पहचानते तो आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रही होती है, और जब आप उस चीज़ को पहचान लेते हैं तो आप उसी वक्त उस सारे ड्रामे को रोक देते हैं। आप उस ड्रामे को कहते हैं कि खामोश, और आप पॉजिटिव साइड पे देखना शुरू कर देते हैं। तो ग्रेटिट्यूड जो है बहुत बड़ी नेमत है। जैसे जैसे आप शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का, जो नेमतें आपके पास हैं, तो उन नेमतों में इजाफा होगा। इसकी क्या रीज़न है? कि आप पॉजिटिव साइड पे देख रहे हैं, आप रोशनी वाली साइड पे देख रहे हैं, और जैसे जैसे आप रोशनी की तरफ स्टेप लेंगे तो मज़ीद रोशनी में इजाफा होगा, मज़ीद क्लियरिटी नज़र आना शुरू हो जाएगी, चीज़ों को क्लियरली आप देखना शुरू कर लेंगे, ऑब्जर्व करना शुरू कर लेंगे। ग्रेटिट्यूड को ज़रूर अपनाएं आप। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि अपने ट्रू सेल्फ को पहचानें, अपनी ज़ात को पहचानें, इस हकीकत तक पहुँचें कि आप दुनिया में करने क्या आए। आप अनफॉर्चुनेटली अपने ही माइंड के अंदर जो ड्रामा चल रहा है, जो थॉट्स चल रही हैं, अच्छी बुरी, मोस्टली तो बुरी होती है, मोस्टली तो नेगेटिव साइड पे होती है, मोस्टली लैग की तरफ होती है। जैसे मैंने बताया, आपकी माइंड की मेकिंग ही ऐसी है कि नफ्स जो है वो हमेशा आपको वो चीज़ दिखाएगा जो आपके पास नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इशू होते हैं जो लोगों ने ज़िंदगी के इतने इतने बड़े मसले बनाए होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो उस मिजरी में से गुजर रहे होते हैं और लाइफ की खूबसूरती को मिस कर रहे होते हैं छोटी चीज़ों को लेकर। इनमें उनका कसूर नहीं है। जब इंसान ख्वाब में होता है तो वो ख्वाब को हकीकत समझ रहा होता है, और आप भी देखेंगे जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं तो आप हाथ पांव मार रहे होते हैं, उस वक्त भी आप कोशिश कर रहे होते हैं कि ये तो मेरे साथ बुरा हो रहा है। अगर ख्वाब में बुरा हो रहा हो तो आप उसमें से निकलने की कोशिश तो करते हैं, या अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो आप उसमें खुश तो हो रहे होते हैं ख्वाब में। लेकिन ख्वाब तो ख्वाब ही है, हकीकत तो नहीं है। तो इस जिंदगी में इस ख्वाब से जागने का नाम ट्रू सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस है, अवेकनिंग है, हदायत है। तो हदायत के बारे में भी क्या सुना होगा आपने कि जो लोग गौर व फिक्र करते हैं, गौर व फिक्र करने से क्या मुराद है, वो जो डिटेल में देखते हैं, जो अपने माइंड के बॉक्स को छोड़ के दुनिया के निज़ाम को देखते हैं कि कैसे ये कायनात का निज़ाम चल रहा है, कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, किसके लिए चला रहा है, इस बारे में जो सोचते हैं तो बेसिकली अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जितने भी लोग आपको नजर आएंगे जिन्होंने अपने सेल्फ को एक्सप्लोर किया है, जो अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हुए हैं, फिर अल्लाह हकीकत खोल देता है दुनिया की। फिर उनको दुनिया की चीज़ों की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो समझते हैं कि वो एट द एंड, देखें आप जिस चीज़ के पीछे भी भाग रहे हैं, आप उस चीज़ का नटशेल निकालें तो आपको पीस चाहिए, या आपको खुशी मिलती है कोई काम करके, किसी पॉइंट पर पहुंचकर, किसी चीज़ को अचीव करके, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन से मिलती है, आपको एक पीस मिलता है, आपको एक खुशी मिलती है। लेकिन जब आप अपनी ज़ात से कनेक्ट हो जाते हैं तो आप पीसफुल होते हैं, फिर आप चीज़ों के पीछे नहीं भागते। इसका कतन मकसद ये नहीं है कि आप कोई काम नहीं करते, सब कुछ छोड़ देते हैं और सिर्फ बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, या अपने जोन में चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से अवेयर हो जाते हैं,
आप समझते हैं कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये मेरा कुछ नहीं कर सकती जब तक कि मैं अंदर से ही अपने आप से सेटिस्फाई, अगर मैं अपने अंदर खुश हूं और मैं समझता हूं इस चीज को, इसकी हकीकत को जानता हूं कि खुशी, गम, इसका ताल्लुक चीजों से नहीं है, ये मेरे अंदर के इमोशन है, ये मेरे कंट्रोल में, अल्लाह ने मुझे ये पावर दी हुई है, तो आप पीसफुल रहेंगे, चाहे आपके लाइफ में वो चीज़ें हो ना हो। और अगर वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, अब बेसिकली तो एक्सपीरियंस करनी है ना लाइफ को, तो अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहिए। जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हुई हैं या जो आपकी पॉजिटिव डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। सिर्फ फ़र्क ये कि अपने आप को पहचान के जब पूरा करेंगे, जब ख्वाब से जाग कर ज़िंदगी गुजारेंगे, वो कुछ और होगा, उसका मज़ा कुछ और होगा, क्योंकि आप हकीकत को देख चुके होंगे। फिर आप अपने साइकोलॉजिकल ड्रामा के अंदर स्टक नहीं होंगे। अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ, किसी के लिए ग्रज है आपके दिल के अंदर और आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे। आप कहते हैं मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन फ़लाँ शख्स ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, जुल्म किया है, मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी है, उसको तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करें, उसकी माफ़ी का मामला नहीं है, ये आपकी माफ़ी का मामला है। उसको माफ़ ना करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे, आपने अपने अंदर उसका एक बुत बना दिया हुआ है, जिसको देख देख कर आपको गुस्सा चढ़ता है, आपको एंग्जाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होता है, क्योंकि वो बुत आपने अपने अंदर पाला हुआ है और सुबह शाम उस बुत को देख रहे हो कि उसने मेरे साथ ये किया, तो जिसने किया उसको शायद पता भी ना हो। सबसे पहले तो आपने अपने दिल को पाक करना है, साफ करना है इन बेरू बुतों से, जिनके अंदर कोई जान नहीं है। जैसे ही आप अपने सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो ये बुत टूट जाते हैं, क्योंकि इनकी कोई हकीकत नहीं है। इनकी हकीकत उस वक्त तक है जब तक आप अपने आप को पहचानते नहीं। इनको पावर उस वक्त तक मिलती है जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होते। जिस दिन आप अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, जिस दिन आप अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं, तो ये जितने भी बुत आपके अंदर हैं, वो हसद का बुत हो, वो मायूसी का हो, वो किसी किस्म की भी नेगेटिविटी आपके अंदर हो, वो ख़त्म हो जाएगी। दिलों को साफ करना बहुत ज़रूरी है और आप इस ब्लेम गेम से आज़ाद हो जाते हैं कि फ़लाँ ने मेरे साथ ये कर दिया। किसी ने आपके साथ कुछ नहीं किया, मोस्टली आपने खुद अपने साथ किया, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपके हार्मोन्स हैं, आपकी केमिस्ट्री है। आप अपने माइंड के अंदर उसको नेगेटिविटी लेकर सोचते हैं तो आपकी हार्मोन चेंज हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, साइंटिफिक बात मैं कर रहा हूँ। जब आप कोई नेगेटिव सोचेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो आपके ऊपर होगा ना। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है और आप ये सोच रहे हैं कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं इसके साथ ये कर दूंगा, आप नेगेटिव चीज़ को सोच रहे हैं, आप नेगेटिव साइड पे देख रहे हैं। तो अगर नेगेटिव चीज़ को सोच रहे हैं, नेगेटिव साइड पे देख रहे हैं, तो बॉडी भी तो नेगेटिवली इसको रिस्पॉन्स करेगी ना, उसका असर तो बॉडी के ऊपर ही होगा ना। वो डिजीज़ की सूरत में हो जाए, वो मेंटल इलनेस की सूरत में हो जाए, वो डिप्रेशन की सूरत में हो जाए, वो एंग्जाइटी की सूरत में हो जाए, तो इस खुद आप क्रिएट कर रहे होते हैं। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। कोई आपको आपके लिए चीज़ें क्रिएट नहीं करता, आप खुद करते हो, अच्छी भी और बुरी भी। अगर मैं खुद क्रिएट करता हूँ तो फिर मेरा मेरा कंट्रोल मेरे पास क्यों नहीं है? मैं क्यों ना अच्छी साइड पे रहूँ, मैं क्यों ना ब्लेसिंग वाली साइड पे देखूँ, मैं क्यों उन चीज़ों को देखता हूँ जो मेरे पास नहीं है। अब ये कि उनकी वैल्यू कुछ नहीं है, यकीन करें, लेकिन जब तक आप ख्वाब से नहीं जागेंगे उस वक्त तक बात समझ नहीं आएगी। और इस ख्वाब से जागने के लिए, इस हकीकत को पाने के लिए, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानने के लिए, उस चीज़ को पहचानने के लिए जो आपके अंदर एक्सपीरियंस कर रही है सारी चीज़ों को, जिसने जो एक एक सेकंड एक्सपीरियंस कर रही है, उस चीज़ को पहचानने के लिए जब तक आप इस दुनिया की दौड़ से हटकर कुछ देर के लिए बैठकर नहीं देखेंगे, आपको नहीं समझ आएगी। क्योंकि आप उस बॉक्स के अंदर ही चीज़ों को देख रहे हैं, उस दौड़ के अंदर ही भाग रहे हैं।
उस चीज़ को समझने के लिए कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं, थोड़े अरसे के लिए इस दौर से हट के ऑब्जर्व करें अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को। तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मेडिटेशन बेहतरीन टूल है, मुराकबा कह लें इसको। अपने साथ बैठना, अपने अंदर जाने का सफ़र वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने आप को पहचानना है तो आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, बाहर नहीं। बाहर जितना मर्जी ढूंढते रहें, बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वो टेम्पररी मिलेगा। और जैसे मैं कहता हूँ कि हर खुशी की एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी टाइम होता है, चाहे वो पीस हो चाहे वो खुशी हो, क्योंकि अब बाहर उसको ढूंढ रहे हैं। हकीकत में सारी गेम आपके अंदर है। तो अंदर के लिए जिस चीज़ को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, मेडिटेशन को करता हूँ। मेडिटेशन में बेसिकली आप अपने अंदर का सफ़र स्टार्ट करते हैं, और जब आप अपने अंदर जाना शुरू करते हैं तो आपको बेसिकली एक्सपीरियंस हो जाता है, आपकी मुलाकात अपने आप से हो जाती है। जब अपने आप से मुलाकात हो जाती है तो बहुत सी चीज़ें खुद बहुत समझ आ जाती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपके अंदर ही है ना। तो फिर मामलात बेहतर हो जाते हैं, फिर वो कंट्रोल आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से आप कायनात से तमाम चीज़ों से अफजल कहा जाता है, जिसकी वजह से आपके शऊर की वजह से आपका वो कंट्रोल आपको मिल जाता है कि मैंने अपने अंदर की केमिस्ट्री को कैसे बैलेंस रखना, मैंने कैसे अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, सिचुएशंस के हाथ में या लोगों के हाथ में नहीं देना। तो जब कभी टाइम मिले आप इसको एक्सपीरियंस ज़रूर करें, फिर लाइफ का पर्सपेक्टिव कुछ और होगा। लाइफ लाइफ का मज़ा कुछ और होगा।